अच्छा जी। ठीक है। बस थोड़ा सा भी क्या? इंस्टॉल हो गया सर। नो वेबसाइट सर, ये पाइथन में ही हो जाएगा ना? हाँ अभी बता देते हैं क्या चीज है क्या नहीं। ठीक है। इसे दिन में चलता है इधर देखिए। आप पहले के हम लोग ने जितना भी मैथ पढ़ा, हाँ, पहले तुम डेटा मेडिकल फॉर्मूला तुम भी क्या कर लेते हैं एक्सेल पे या फिर पावर बीआई पे मेजर करा के तो वो सारे दूसरा कि कुछ मैथड पहले से रहते थे मैथ का मैथ अब वो फॉर्मूला आपको पता है फाइनल में डायरेक्टली का मतलब क्या है? जैसे क्लिक क्लिक करके आपको तो आ जाता है अगर मैं यही के साथ तो क्लिक करके आंसर आप लोग डायरेक्टली साइन लिखूंगा तो साइन में वैल्यू नंबर तो कैलकुलेट करते हैं तो नहीं जाएगा क्योंकि इसके पास क्या है तीन फंक्शंस पाइथन के अंदर पूछिए तो ये मुझे बाहर से क्या करना पड़ेगा लाने तो बाहर से लाने के लिए हम क्या यूज करते थे लाइब्रेरीज तो मैथ्स के जितने भी फंक्शंस फॉर्मूला हमने वो आपको एक अलग लाइब्रेरी मिल जाएगा उसके लिए बेसिक मैथ्स के लिए मैथ्स लाइब्रेरी कि अगर आपको क्या करना है थोड़ा सा एडवांस मैथ्स को एरे के फॉर्म में बात करना है एरे क्या होता है कि जो हमारे पास नॉर्मल डेटा स्टोर होता है तो जो भी हम काम एरे में करना चाहते हैं तो वो सारे चीज हमें हमसे करनी है एरे किस फॉर्म में होता है एरे किस फॉर्म में किस लिस्ट की तरह एग्जैक्ट लिस्ट की तरह ही रहता है उसके आगे लिखना पड़ता है एरे वगैरह हाँ डॉट एरे जैसे डॉट पाइथन इसमें करते हैं। तो इसमें नोटेशन लिखने के हमारे पास क्या नहीं आता तो सारा चीज पूरे किसमें मिल जाएगा तो numpy के अंदर मिल जाएगा ये फास्ट होता है सही क्या होगा ज्यादा मार्केट इसके अलावा इसका अल्टरनेटिव भी जाएगा आपके पास numpy होगा ठीक है ये भी लाइब्रेरी है हाँ इसके अलावा हमारे पास stats होगा ठीक है तो ये सारे क्या है लाइब्रेरी अलग अलग है इसी के अंदर आती है ये सारे अलग है इसमें बताया ना मैथ्स stats scipy और numpy ये चारों क्या अलग अलग यूज करेंगे साथ में क्या है मैथ्स से रिलेटेड सारे फॉर्मूला टीचर्स अलग अलग कर सकते हैं पाई पाई में क्या होगा साइंटिफिक कैलकुलेशन रिलेटेड साइंस में क्या होगा जितने भी स्टैट्स हैं मैथ्स में क्या होगा तो बेसिक अब नंबर में क्या है कि इन सबका कॉम्बिनेशन सारा नंबर में। ठीक है तो इसमें सारा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तो कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तो मार्केट में क्या होगा ये भी तो इसका फुल फॉर्म ही होता है न्यूमेरिकल पॉइंट ठीक है अब इसका अगर देखोगे ऑफिशियल साइट तो ये क्या है आपको दिख जाएगा ऑफिशियल साइट का मतलब क्या होता है इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या करते हो पिप इंस्टॉल numpy है ना यही चीज तुम इंटरनेट में सर्च करोगे क्या चीज numpy ठीक है जैसे मैंने सर्च किया तो सबसे पहले इसका ऑफिशियल वेबसाइट आ गया है ना क्योंकि ये लाइब्रेरीज क्या है मार्केट में बहुत ज्यादा यूज होते हैं इसलिए इसका क्या है पूरा का पूरा एक अलग से वेबसाइट रहेगा कि numpy को कैसे यूज करना उसी को बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर भी है अब मान लो कोई ऐसा चीज है जो क्या कर रहे हो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो उसको अलग से बताते हो है ना तो वही चीज है ये ठीक है देन यहाँ पे सिंपली ये क्या है कंपाइल लाइब्रेरी पाइथन जो क्या करता है एरे पे काम करता है और मैट्रिक्स तो वही चीज यहाँ पे हो जाती है ठीक है? इसके ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो इसका पेज कुछ इस तरीके से ओपन है ठीक है सबसे पहला जितने भी मैथ से रिलेटेड फंक्शन है सारा चीज इसके अंदर मिल जाएगा दूसरा ये ओपन सोर्स है ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है फ्री मतलब इसका कोड देखना चाहते हो तो देख सकते हो ठीक है कोड भी देखना चाहते हो भाई इसमें सिक्योरिटी से मतलब ही नहीं ना ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है ये सारा चीज तो वही रहता है ना इसका काम है सिर्फ मैथ से रिलेटेड सारा काम करना तो गेटअप में क्या होता है कोड ही रखते हैं
तो जो फ्री वाला कोड है सब चीज इसी में मिलेगा। है फाइन है क्या बताओ तो तुम कर। रूल वाला सारा चीज इसमें पहले से अप्लाई रहता है। तुमको टाइम मिले देख लेना। ठीक है, ये दिख रहा है, सारे चीज इस तरीके से तुम्हें मिल जाएंगे। मतलब यही चीज तुम क्या करते हो, इंपोर्ट करके सिर्फ रन करोगे। ये तुम्हें करिए क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्या है पहले से किसी डेवलपर ने आपके लिए बना के दे दिया है। और ये क्या है, ओपन सोर्स है, इसलिए हम फ्री में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इसका ऑफिशियल साइट है, इधर देखोगे क्या नाम है, इधर देख लो, बाद में करना है असाइनमेंट। ठीक है, जो भी कर रहे हो बाद में करना। ठीक है, फिर देख लो। तो यहाँ पे सिंपली आपको लिख रहा होगा कि नंबर क्या हमारा फंडामेंटल पैकेज ऑफ साइंटिफिक कंप्यूटिंग विद पाइथन। ठीक है, अब ये हमें क्या क्या फीचर्स देगा। सबसे पहला देगा पावरफुल एंड डायमेंशन एरे। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मल्टी डायमेंशन का, याद है मल्टी डायमेंशन क्या होता था, कि एक साथ मल्टीपल कैलकुलेशंस आप इजीली कर सकते हो, है ना। उसको बोलते हैं एन डायमेंशन एरे। अब इसके से क्या फायदा होता है कि ये फास्ट हो जाता है और एक साथ आप बहुत सारे नंबर न्यूमेरिकल कंपैरिजन टूल है, मतलब इसमें मैथ से रिलेटेड जितने भी क्या है उसके बेस पे सब क्या है, ठीक है, क्या आप रैंडम नंबर के बेस पे बात, लीनियर अलजेब्रा के बेस पे बात कर सकते हैं, देन फोरियर ट्रांसफॉर्म बात कर सकते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग वो सारा चीज पहले से डिफाइन है। थर्ड क्या है, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब आप इसको फ्री यूज कर सकते हैं। और दूसरा कि अगर आपको अपने हिसाब से देन क्लास हमारा है इंटर इंटरप्रेटेबल। इंटरप्रेटेबल तो मतलब क्या होगा कि ये हमारे हार्डवेयर बेस पे क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सीपीयू है, सीपीयू में अगर आपका अब इससे क्या है कि जो आपको टीचर काफी ज्यादा एक्सप्लेन करना है। ये क्यों होता है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस फास्ट होता है, किसमें, तो ये सी कोड पे लिखा है। जब पाइथन का ये जो लाइब्रेरी है वो किसके अंदर ऑप्टिमाइज किया हुआ है, तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो क्या होता है, इजीली स्पीड प्रोवाइड, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, एंड लास्ट इजी टू यूज। सिंपली डॉट के बेस पे क्या करते हो, कोई भी मेथड कॉल करके रिटर्न डाल दो, वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो पहला इसके क्या हुआ, ये फीचर्स हो गए। ठीक है, फीचर्स के बाद क्या होता है कि इसका यहीं पे आप यहीं पे कोड करके देख सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, देन लास्ट में आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है बता सकते हो, क्या होता है, वातावरण, कि NumPy कहाँ कहाँ यूज हो रहा है आजकल, है ना, और उसके बेस पे क्या क्या काम अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, इकोसिस्टम वही चीज है। पहला साइंटिफिक डोमेन में जितने भी साइंटिफिक डोमेन है आप उसका यूज कर रहे हैं। दूसरा एरे टाइप के लाइब्रेरीज में इसका ज्यादातर, डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में और डेटा विजुअलाइजेशन। अच्छा सही है, अच्छा सही है। सारा थ्योरी तो जो मैथ्स है वही थ्योरी हो गया। हाँ वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें साइंटिफिक डोमेन में पहले देखते हैं कि कौन कौन से डोमेन में अभी NumPy यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे डोमेन दिख रहे होंगे। पहला कौन सा है, क्वांटम कंप्यूटिंग। हाँ हाँ क्या होता है, क्वांटम कंप्यूटिंग वो साइंटिफिक एक है, बना नहीं है तो लेकिन हम क्या हैं, तो क्वांटम फिजिक्स सुना है। क्या था उसमें, कि जो काम देखो जैसे हमारे पास जितने भी नियम है वो सारा चीज क्या होगा आपका रियल वर्ल्ड में यूज होता है। लेकिन जैसे आप एटम के बेस पे बात करोगे तो सारा नियम फेल हो जाता है ना, क्योंकि जितना भी इंटरनेट दिया हुआ कोई भी सारा फेल हो जाता है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, एटम के मामले में से काम करना पड़ता है। तो सिर्फ आप आइटम के बेस पे सारा काम करते हो, कि बोलते हैं क्वांटम। ठीक है, अब आइटम के बेस पे क्या होता है ना, चीजें बहुत ज्यादा जो काम आपको नॉर्मल में 10 साल लग रहे हैं वो क्वांटम कंप्यूटिंग में आपका 3 घंटे में। तो इसका क्या बेनिफिट, मतलब आपका टाइम बचेगा। तो आप हर एक फील्ड में क्या करते हैं, है ना, इसीलिए कंपनीज क्या करें, क्वांटम कंप्यूटिंग में जाते हैं। आजकल क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे प्रोग्रामिंग वो भी पढ़ना। ठीक है, तो इसके बेस पे क्या है कि पाइथन के क्या है, इसके स्पेशलाइज है।
जैसे हमने बोला नंबर्स, इसमें सारा नंबर में क्या आता है, नंबर से रिलेटेड काम होगा, तो नंबर में क्या है, सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, जैसे स्टैट से काम करना है, देन आपको क्या करना है, लीनियर अलजेब्रा में काम करना है, 2D 3D में काम करना है। उसी तरीके से क्वांटम कंप्यूटिंग का जो मैथ्स यूज होगा उसके लिए क्या होगा, नंपाई के अंदर ही एनालिसिस मैट्रिक्स, ओके। इसमें क्या क्या है, इसका थ्योरी प्लस नंपाई दोनों को कंबाइन करके एक मैथ बनाया है, इसका नाम यहाँ पे आता है, ठीक है। समझ में? तो ये क्या कर रहा है, अगर क्वांटम कंप्यूटिंग जाना चाहते हैं तो ये एवरेज सीखना, नंपाई आपको सीखने की जरूरत है, क्योंकि नंपाई क्या है, बेस, जो हमारा नंपाई है वो क्या है, बेस है। बेस का मतलब क्या होता है, जैसे तुमको अगर कोई भी वर्ड सीखना है उससे पहले तुम्हें क्या सीखना पड़ता है, तो वो चीज यही है ना। तो आप क्या करते हो, बेस के बारे में पता है, लेकिन उसका क्या होता है, अपना एप्लीकेशन नहीं होता। एप्लीकेशन किसमें होता है, जो वर्ड आप सीखते हो उसके बेस पे। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि नंपाई हमारा क्या है, एडवांस का अच्छा मतलब यूज हुआ, उसमें क्या हो, अलग अलग डोमेन के बेस पे, तो हम उसमें ज्यादा फोकस करेंगे। दूसरा आता है स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग स्टैट्स के बेस पे ज्यादातर बात करते हैं, क्योंकि क्या है, एनालिसिस कर रहे हैं, तो स्टैट्स के बेस पे ज्यादा बात करोगे, तो नंपाई के में क्या होगा, स्टैट्स प्लस मैथ्स के कॉम्बिनेशन, तो वो क्या बनाएगा, पांडास का बनाएगा। उसी के अल्टरनेटिव क्या कर सकता है, स्टैट्स मॉडल होगा। इसी चीज को क्या करना है, विजुअलाइजेशन, मतलब ग्राफ में आपको बनाना है, इसके लिए क्या होगा, सी बॉल होगा, तो आपको ये एक लाइब्रेरी और ये डिटेल्स को देखना है, ठीक है। और क्योंकि ये एनालिस्ट में ही होना है, एनालिस्ट में ये रहेगा, तो नंपाई का यूज करके आपने पांडास बनाया है, पांडास में ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा सिग्नल प्रोसेसिंग ये क्या होता है, तो 2G 3G 4G मैथ की बात करते हो, तो वो भी क्या होगा, वो भी तो सॉफ्टवेयर के बेस पे काम करता होगा, सॉफ्टवेयर में कैलकुलेशन होता है फ्रीक्वेंसी के बेस पे, तो वो चीज क्या रहेगा, यहाँ पे दिखेगा। अगर सिग्नल के बेस पे करना है तो ये सारी लाइब्रेरी, इमेज के बेस पे काम करना है तो ये सारा चीज काम करना पड़ेगा। आगे जाके इसमें जो हम देखेंगे वो ओपन सी भी होगा, क्यों, क्योंकि एआई के बेस पे क्या है, जैसे चैट जीपीटी में इमेज डालते हो, वो इमेज कैसे आ जाता है, कैसे आता है, वो सारी चीज इसके अंदर हम लोग देखेंगे। देन अगर आपको नेटवर्किंग के बेस पे बात करना तो ये रहेगा एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या होता है, तारे, कि तारों के बेस पे क्या होता है कि कुछ ना कुछ चीजें भविष्यवाणी करते हैं, तो जो स्टडी करते हो तो उसके लिए अलग लाइब्रेरी होती है पाइथन में, तो वो यूज करते हैं। देन कॉग्निटिव साइकोलॉजी होता है, साइकोलॉजी में भी क्या होता है, कुछ मैथ्स यूज होते हैं, उस मैथ्स के बेस पे क्या होगा आपके पास, नंबर के बेस पे भी सारा काम होता है ना, कि आपके पास क्या है, ये सारा चीज इतना इतना सिस्टम दिख रहा है, उसके बेस पे उसको कौन सा क्या हो सकता है, साइकोलॉजिकल इलनेस हो सकता है, वो बता सकते हैं। तो वो सारी चीजें क्या होंगी यहाँ पे होगा। फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कि आप क्या करते हो, अलग अलग केमिकल का कंपाउंड मिलाते हो, उसके बेस पे क्या नया केमिकल बन सकता है। जैसे मान लो नया मेडिसिन बना रहे हो, तो मेडिसिन बनाने का दो तरीका हो सकता है। पहला, आप क्या करो, सारे रॉ मटेरियल लाओ, सबको कंबाइन करके देखो, और जो बन रहा है उसको टेस्ट करके देखो, उसमें क्या होगा, टाइम लगेगा। वही चीज हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वही सारा चीज नंबर के फॉर्म में डालते हैं, और कैलकुलेट होने के बाद एक नंबर मिलेगा, और उस नंबर को क्या कहते हैं, अपने रिजल्ट से मिला के देखते हैं कि वो चीज वो नंबर के लिस्ट पे सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। इससे क्या होता है कि आपका रिजल्ट पास हो जाता है। इसीलिए अगर आप देखा होगा तो आजकल सारे कॉलेज में होता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, देखा, 3 साल का या 4 साल का कोर्स ही रहता है पूरा। तो आपको क्या करना पड़ता है, उसमें कोडिंग प्लस बायोलॉजी, ठीक है। और इसका भी क्या अच्छा खासा स्कोप है ना। इसमें एक मेडिकल इनकोडिंग सिस्टम भी होता है, सुना, मेडिकल कोडिंग होती है सब। तो आपके पास अगर मेडिकल कोडिंग है प्लस नॉलेज है, उसके बेस पे क्या सकते हो, इसमें भी एनालिस्ट का आराम से जॉब, मेडिकल कोडिंग करने उनको बाहर की नहीं, इंडिया में धीरे धीरे बढ़ रहा है, फॉरेन में ज्यादा है। हाँ वो हो सकता है, उसका काम मुझे नहीं पता, बट उसमें क्या होता है कि आपको कोडिंग के बेस पे ये सर्टिफिकेट देते हैं, और उस सर्टिफिकेट का क्या होता है, ज्यादा वैल्यू होता है। अगर आपका मेडिकल में क्या है, ये वही चीज है, इन्फॉर्मेशन मतलब मेडिकल में अच्छा खासा कोर्स है, और आप क्या करते हैं, एनालिस्ट के फॉर्म में बायो इन्फॉर्मेटिक्स कर लेते हो, तो उसमें मेडिकल इनकोडिंग करोगे तो डेटा एनालिस्ट से ज्यादा सैलरी है, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या है, आपके पास टूल प्लस डोमेन नॉलेज है ना। और इसमें क्या होता है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, क्यों ज्यादा होगी, बच्चे में कम, क्योंकि पहला जो बायो में तो वो डॉक्टर के बेस पे चले जाते हैं, जो नहीं कर पाते वो एनालिस्ट
चीजों में ऐसे थोड़ी है ना, लेकिन इन फील्ड का ज्यादा नहीं दिखता, कोई इस फील्ड में नहीं जाता, है ना। तो इसमें क्या है कि आप इसमें भी जा सकते हो। दूसरा डोमेन नॉलेज, अगर आप बायो के फील्ड में जाते हो तो एक तो मस्त है, ठीक है। जैसे आप डेटा एनालिस्ट जाते हो ना किसी बायोकेमिकल या बायोलॉजी वाले कंपनीज में, जिसमें क्या होगा ज्यादातर ड्रग्स के बेस पे काम होगा, तो उसमें मस्ट रहेगा लिखा हुआ कि आपका जो डिग्री होना चाहिए वो बायोलॉजी का ही कुछ पार्ट में होना चाहिए, जैसे बी फार्मा, डी फार्मा, सी फार्मा है। हाँ वो कंपलसरी होता है, क्योंकि उसमें मेडिसिन का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं न्यूज का काम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें डोमेन नॉलेज स्पेसिफाई होता है, और उसमें क्या है, इसमें वैकेंसी भी अच्छी होती है और इसमें कॉम्पिटिशन भी बहुत कम है। कि मान लो मैं डेटा एनालिस्ट हूँ लेकिन मेरा बायो का नहीं होगा, मोस्ट ऑफ देखोगे कि जितने भी लोग होंगे उसका बी फार्मा डी फार्मा नहीं होगा, है ना। तो उसका क्या होता है कि बी फार्मा डी फार्मा जो करते हैं वो डायरेक्टली या तो मेडिसिन वाले फील्ड में चले जाते हैं या फिर उसी में टेक्नोलॉजी ऐड नहीं करता, बीकॉम करने के बाद एनालिटिक्स का कोर्स करेंगे। नहीं वो साथ ही साथ होता है आजकल, ठीक है। इंक्लूड रखते हैं। तो जैसे ये दोनों काम हो जाता है, इसी के बेस पे क्या चलता है कि आपको डायरेक्टली प्लेसमेंट पे मिल जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है जिसको बायो होता है ना टेक्निकल नॉलेज कम रहता है, तो तरीके से इसमें क्या होगा कि ज्यादा चांसेस मिल जाते हैं, क्योंकि क्या है कॉम्पिटिशन। फिर आपके पास आता है बाइजन इन्फ्लुएंशियल, वही जो इन्फ्लुएंशियल हम लोग पढ़ रहे थे स्टैटिस्टिक्स का वो पूरा। देन मैथ्स के बेस पे सारा काम रहेगा, तो एडवांस ये सारा चीज यूज कर सकते हो। केमिस्ट्री, आपको नया केमिकल कंपाउंड बनाना रहेगा तो एक्सपेरिमेंट आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से जियो साइंस, जियो साइंस में क्या होता है तो अर्थ के बारे में जियोग्राफिकल प्रोसेसिंग, जैसे मैपिंग करते हैं, जैसे गूगल मैप हो गया जो यूज करते हो ना, वो उसके मैपिंग कौन करता होगा, तो इसी तरीके से क्या होता है आपकी मैपिंग होती है ना। उसी तरीके से आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग, जैसे कैड सुना है 2D 3D, कैड के बेस पे डिजाइन बनाते हैं, तो उसकी कोडिंग करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है आपका नंबर सी तो रहता है ना, आर्किटेक्चर्स बनाते हो तो मान लो नक्शा बना रहे हो घर का किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो वहाँ पे जो नक्शा बनता है वहाँ पे तो कैलकुलेशंस होता है ना, इतने मीटर, इतना स्क्वायर फीट, इतना राउंड, तो वो नंबर सी है, तो नंबर बाय डिफॉल्ट क्या होगा नंपाई में जाएगा और वहां से कैलकुलेट करके वापस इस लाइब्रेरी में जाएगा और यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हम सारे में नंपाई यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा उसके ऊपर एक मेथड लगा दे रहे हैं, मेथड कौन सा, जिस फील्ड में जा रहे हो, और सारा कंप्यूटेशन क्या होगा नंपाई के ऊपर होगा, लेकिन मेथड क्या है सिर्फ यहाँ पे डिफाइन है। और इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं याद है, अगर मान लो किसी एक क्लास किसी दूसरे क्लास में ले जा रहे हो वहाँ से टीचर हायर कर, तो वो क्या कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस के बाद वही सारा। फिर हमने एक नंपाई बनाया है, इसके सारे फीचर को क्या है क्वांटम में करते हैं, और उसमें कुछ वही हमारे पास नया नया, ठीक है। समझना, तो ये तुम्हारा क्या है नंपाई का function। और इसमें एरे का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें हमें कौन सा पढ़ा है पांडास और सीबोन, ठीक है। तो पांडास में देख लो वेबसाइट, वेबसाइट से नाम ये देख रहा है, तो इस पे क्या रहेगा पांडास के बारे में तो ये आराम से कर सकते हो, पिप इंस्टॉल पांडास, पिप इंस्टॉल नंपाई। ये क्या लिखा हुआ है जल्दी से बताओ, फ्लेक्सिबल इसलिए तो सिंपल है, आपका जो काम है इसमें है ना, तो सिंपल है हम यही लाइब्रेरी यूज करेंगे। तो ये क्या है फास्ट है जो हमें चाहिए, पावरफुल है मतलब जल्दी काम करेगा, और फ्लेक्सिबल है अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, एंड इजी टू यूज है, और ओपन सोर्स किस काम के लिए, तो डेटा एनालिसिस के लिए है और डेटा मैनिपुलेशन के लिए। ये हमारा क्या रहेगा इजी टू यूज रहेगा। अब इसका सिर्फ काम रहेगा कैलकुलेशंस, किस टाइप का, जो आप एक्सेल पे करते थे, एसक्यूएल पे करते थे, पावर बीआई पे और टैबलो पे करते थे, सिर्फ कैलकुलेशंस का होगा, विजुअलाइजेशंस का ये नहीं करेगा। इसमें बेसिक विजुअलाइजेशन हो जाएंगे, लेकिन विजुअलाइजेशंस के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो अलग से सीबॉन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ उसके लिए मैटप्लोट्लिब, क्या पढ़ते पढ़ते तुम्हारा याद हो जाता है ना, सीबॉन, ये दोनों वेबसाइट है। इसमें सिर्फ काम होगा विजुअलाइजेशंस का, विजुअलाइजेशंस मतलब ये दिख रहा है, मान लो गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और सीबॉन पे भी चले, और यहाँ पे भी दिखा देते हैं, दिख रहा है। तो अगर आपको थोड़ा सा एडवांस विजुअलाइजेशन चाहिए, मतलब इस टाइप के किसी भी टाइप का विजुअलाइजेशन बनाना है,
तो आप सीबॉन का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे हो गया आपके पास, ये कौन सा ग्राफ है बता सकते हो? ये लाइन है, लाइन के बेस पे आप क्या करो, चीजें ऐड कर रहे हो। ये चीज हमारा क्या है, बार चार्ट है, हिस्टोग्राम है, ये कौन सा है, नहीं डॉट डॉट नहीं, इसको कौन सा बोल देते हैं? अच्छा, ये मैप कहीं पे देखा था, ये सारा मैप कहीं पे देखा होगा? नहीं देखा है? नहीं, ये नहीं, ऐसे रियल वर्ल्ड में पावर बीआई था ही नहीं, पता अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक में इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी दिखाता है। तो वो सारी चीजें, मतलब आपको हर टाइप के ग्राफ्स इसमें बना सकते हैं। तो किस में बना सकते हो? सीबॉन में, है ना, और मैटप्लॉटलिब में। ठीक है, तो मैटप्लॉटलिब में क्या रहता है कि ये भी क्या है, बेसिक है किस चीज का, विजुअलाइजेशन का। तो विजुअलाइजेशन का बेसिक्स देखोगे, एंड देन इसी में क्या करोगे, ऐड ऑन करोगे। तो इसी को इनहेरिटेंस करके हमने क्या बनाया है, सीबॉन बनाया है। तो सीबॉन में क्या है कि जो पुराना फीचर्स था मैटप्लॉटलिब का, वो प्लस जो एडवांस फीचर्स जो इन्होंने ऐड किया है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एडवांस लाइब्रेरी हो गया। तो यहाँ पे हमने जो देखा था सिर्फ क्या था, साइंटिफिक डोमेन था। इसी तरीके से एरे डोमेन में भी होगा। ये अलग अलग लाइब्रेरी है, आगे जाके तुम्हें पाइटॉर्च और टेंसरफ्लो पढ़ना होगा डीप लर्निंग के लिए। ठीक है, क्योंकि इसी चीज में क्या है कि नमपाई को थोड़ा सा और भी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग किस में पढ़ेंगे, तो साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा है कि हमें डीप लर्निंग में पढ़ना है। और इसमें एंड टू एंड प्लेटफॉर्म मशीन लर्निंग का कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, इन दोनों में से कोई एक लाइब्रेरी यूज होता है लास्ट में। ठीक है, तो ये चीजें क्या अलग अलग लाइब्रेरी के बेस पे। फिर डेटा साइंस में ईटीएल बताया था, क्या होता था ईटीएल? तो पांडास का यूज करोगे। ठीक है, जब भी हमने दिखाया कि डेटा एनालिसिस के जो यूज करते हो वो ईटीएल रहता है। देन हमने बताया था ईडीए, सुना था, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि डेटा जो आपको दिख रहा है उसको विजुलाइज करके भी क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। तो उसके लिए आपके पास सीबॉन मैटप्लॉटलिब रहेगा। ठीक है, देन आप मॉडल बनाओगे, मतलब मशीन लर्निंग में ट्रेनिंग करोगे। ट्रेनिंग के लिए हमारे पास साइकिट-लर्न होगा। ठीक है, एंड देन आपको एक पूरा का पूरा अच्छा खासा रियल वर्ल्ड की तरह डैशबोर्ड, जिस तरीके से पावर बीआई में डैशबोर्ड बनता था, जिस तरीके से टैबलो में एक पूरा अच्छा खासा डैशबोर्ड बनता था, तो उस तरीके से यहाँ पे भी बना सकते हो, सेम टू सेम। ठीक है, तो वो चीज़ क्या होगा, डैश होगा, उसका यूज कर सकते हो। लेकिन हमें क्या करना है, बेसिक डैशबोर्ड पे काम कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें रहेंगी जो हमें सीखना रहेगा। तो मशीन लर्निंग के बारे में पता चल गया, और विजुअलाइजेशन, तो ये सारे क्या है, नंपाई में ही है। तो ये बेसिक समझ में आया, तो ये तुम क्या कर सकते हो, पढ़ के आ सकते हो। दूसरा, नंपाई के वेबसाइट में जाकर तो एक कॉमन चीज मिलेगी, केस स्टडीज। ये थोड़ा सा पढ़ लोगे, जिसको स्पोर्ट्स में होगा, जैसे स्पोर्ट्स एनालिटिक्स करते हैं, तो इसमें कैसे नंपाई का यूज करेंगे उसके बारे में, क्रिकेट मैच का ही है। ठीक है, तो वो तुम क्या करके देख सकते हो। तो इंट्रोडक्शन समझ में आया कि क्या चीज़ है, क्या पढ़ना है। तो ये सारा चीज़ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से।